ना रोटी ना पानी, पाकिस्तान की यही कहानी। जी बिल्कुल, यही पाकिस्तान की कहानी है और यही हकीकत, क्योंकि भारत की रावी नदी पर डैम बनकर तैयार हो गया है और इसके साथ ही पाकिस्तान को मिलने वाला रावी नदी का पानी रुक गया है। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में जिस तरह से आजकल देखा जा रहा है कि खुश्क साली का उसको सामना है, पानी की कमी है वहाँ पे। वो ये बता रहे हैं जी कहाँ पे कौन कौन से अजला हैं जहाँ पर हमें मुश्किलात देखने में आ रही हैं, खासतौर पर जब पानी छोड़ा जाता है भारत की जानिब से तो मुख्तलिफ दरियाओं से होता हुआ ज़ाहिर है वहाँ पर एक अर्बन फ्लडिंग का खतरा जो है और सैलाबी खतरा जो है उससे बढ़ जाता है। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया। इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंधु नदी की ट्रीटी है, सिंधु पानी की ट्रीटी है, उसके तहत भारत ने भेज दिया। और जो वर्ड्स भारत ने यूज करे हैं मैं आपको यहां पे बताऊं। भारत ने यह कहा है कि देखिए ये 1960 की ट्रीटी है और ये ट्रीटी क्या कहती है, ये जो मुआहदा है, ये जो अग्रीमेंट है, ये कहता क्या है। ये देखिए साहब, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ईस्टर्न रिवर जो हैं, जो पूरब के नदियां हैं वो भारत को मिलेंगी और पश्चिम की नदियां हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच रवि नदी के पानी के बंटवारे के लिहाज से एक खास खबर की। करीब 3 दशक के इंतजार के बाद भारत ने रवि नदी पर बने शाहपुर कांडी बैराज प्रोजेक्ट के तहत रवि नदी के पानी को सिंचाई के लिए रोक लिया है। कह रहा है साहब अगर आप ऐसा कर देंगे तो हमारे पास पानी नहीं आएगा। भारत ने 2-3 बातें पाकिस्तान को बोली हैं, ठीक है, मैं आपको जरा शॉर्ट में बताता हूं। ये भारत ने पाकिस्तान को बोला है कि यार देखो तुम तो खुद का अपना पानी इस्तेमाल तुम करते नहीं, राइट। और मैं आपको और बताऊंगा कि पाकिस्तान में चलता क्या है। पाकिस्तान में इतना फ्रॉड है हर चीज को लेके। और जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ना, वो अपनी लकीर लंबे करने पे नहीं है, दूसरे की लकीर छोटे करने में। उन्होंने कभी अपने ऊपर डेवलपमेंट नहीं करा पाकिस्तान ने। और ये इंडस वाटर ट्रीटी इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। भारत ये कह रहा है कि यार देखो 1960 की ट्रीटी है, इट इज टाइम टू रीनेगोशिएट। बहुत कुछ बदल गया है, एग्रीकल्चर के पैटर्न्स बदल गए हैं, रेनफॉल बदल गई है, क्लाइमेट बदल गया है, मतलब आबादियां बदल गई हैं, बहुत कुछ बदल गया है, राइट। अब पाकिस्तान कह रहा है कि आप डैम क्यों भाई तुम क्यों नहीं बना लेते डैम? तुम क्यों नहीं बना रहे डैम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। इंडिया बना रहा है, चलो इंडिया तो गलत है, आपने बोल दिया इंडिया गलत है, चलो आप कहते हो तो एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं इंडिया गलत है। आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया डैम? अब मैं इनकी पोल पत्री खोलता हूं, ठीक है। इनका एक चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, इसका नाम था साकिब निसार। वो अभी भी है साकिब निसार, बट वो रिटायर हो चुका है। साकिब निसार की ये फोटो है, देखिए भाई साहब, माशाल्लाह ही सो क्यूट। साकिब निसार ने पाकिस्तानियों को बोला कि यार देखो सुनो, हमें डैम की जरूरत है और हम लोग डैम बनाएंगे और मैं डैम बनवाऊंगा। तो किसी ने, ये बेचारे भोले लोग हैं पाकिस्तानी, इतना सोचते दिमाग में लगाते नहीं, इतना एजुकेशन इतना है नहीं, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आप बांध कैसे बना रहे हैं भाई, आप डैम कैसे बना रहे हैं। खैर अच्छा, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए, चलो तुम 10 रुपए दो मुझे। तुम्हारे पास कितने? 10 लाख, चलो तुम 10 लाख दो। इस आदमी ने, साकिब निसार जिसकी फोटो आप देख रहे हैं, इस भाई ने पूरे पाकिस्तानियों से पैसा लिया। इसने करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करे, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बोला कि हम पाकिस्तान में डैम बनाएंगे, वो भी इसके झांसे में आ गए। जो लंदन में रहते हैं पाकिस्तानी, कनाडा में रहते हैं, कनाडा में, तो कनाडा वाले भी पाकिस्तानी इनके धोखे में आ गए। और अमेरिका के, दुनिया भर के पाकिस्तानियों ने खूब साकिब निसार को पैसा दिया कि भाई बाकी सब तो चोर हैं हमारे मुल्क में, बाकी सब तो डाके डाल रहे हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये तो जुडिशरी का आदमी है, जज है, ये करप्ट तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही उसके पास पैसे आए, साकिब भाई गायब हो गए। साकिब भाई ने पैसे डाले गुल्लक में, गुल्लक को छाती से लगाया और अमेरिका चले गए। फिर साकिब भाई का स्टेटमेंट आया, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। मैं कह रहा हूं डैम की बात और किशनगंगा और राटले और 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है और अपर रिपेरियन, लोअर रिपेरियन, वेस्टर्न रिवर्स ईस्ट, और छोड़ो ना यार। बात यह है कि पाकिस्तानी, तुमने डैम क्यों नहीं बनाया? तुम्हारा तो चीफ जस्टिस पैसे लेके भाग गया, साकिब निसार पैसे लेके भाग गया। और पाकिस्तानी जब भी जाता पाकिस्तान वो डैम का क्या हुआ? अब साकिब निसार का 3-4 महीने पहले पता क्या बयान आता है साकिब निसार का? यार वो तो सिर्फ डैम की पब्लिसिटी के लिए पैसा था, वो अखबारों में इश्तिहार देने के लिए। ये साकिब निसार का स्टेटमेंट है कि दैट वाज ओनली फॉर पब्लिसिटी, वो तो अखबारों में ऐड हमने दे दी, उसमें खत्म हो गया पैसा।
बिल्कुल जी, बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में जिस तरह से आजकल देखा जा रहा है कि खुश्क साली का उसको सामना है, पानी की कमी है, वहाँ पे जानवर जो हैं वो प्यासे मर रहे हैं। यही सूरत हाल है बहावलपुर शहर के आसपास, और यहाँ पे ख़ास तौर पर गुज़रने वाला जो दरिया सतलुज है उसमें गुज़श्ता 3 साल जो है जो वो पानी नहीं आया, वो खुश्क पड़ा हुआ है। और चोलिस्तान में, सहरा में और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। यहाँ पर जितनी भी ज़मीनें हैं आसपास वो बंजर हो चुकी हैं, पानी ना मिलने की वजह से जानवर परेशान है। और यहाँ का नीचे का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आपको हम दिखाएंगे कि ये जिस तरह से रेत के ऊपर, मिट्टी के ऊपर एक लेयर जमी हुई है जिसको पपड़ी कहते हैं। चोलिस्तान में भी पानी ना होने की वजह से ये इसी तरह की सूरत हाल होती है। यहाँ पे इतनी गर्म रेत है और पानी नहीं है तो खुश्क हो चुकी है। बहावलपुर की जो है 80% से ज़्यादा आबादी जो है वो खारा पानी पीने के ऊपर मजबूर है। जहाँ पे नज़र जाती है खुश्क साली है। यहाँ पे कुछ जानवर यहाँ पे फिर रहे हैं जो कि पानी पीने के लिए आते हैं, लेकिन पानी ना होने की वजह से मायूस हो जाते हैं। और इसी तरह यहाँ आसपास जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो नीचे होने की वजह से पानी नहीं निकलता नीचे से। ज़मीनें जो है वो भी बंजर हो चुकी हैं। चोलिस्तान की तरह दरिया सतलुज के आसपास रहने वाली आबादी जो है वो भी खुश्क साली का सामना कर रही है। पाकिस्तान में पानी को बचाने की कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन की कोई पॉलिसी नहीं है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की कोई पॉलिसी नहीं है। इनको बस पाकिस्तान स्टडीज में एक स्टोरी सुना दी गई है कि तुम्हारा जो मुल्क है वो वसाइल से माला माल है, तुम्हारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है। तो उसी में ढोल मजीरा बजाते रहते हैं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, डम 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 डम, कोई कमी नहीं है। इसी में नाच रहे हैं लोग। अभी आटे की कमी है, पानी की भी कमी होगी, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, भारत ने पूरा इस्तेमाल नहीं करा। अब भारत इनको एक और चीज बोलेगा कि तुम्हें इस ट्रीटी की बहुत खुजली है ना, तो अब हम इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करेंगे। जैसा भारत को अनलिमिटेड यूज है वाटर का, अनलिमिटेड यूज इस ट्रीटी के तहत बिना किसी सीमा के भारत यूज कर सकता है। जनरल अयूब खान ने साइन करी है पाकिस्तान की तरफ से। उस समय नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर होते थे भारत के। तो भाई कहने की बात यह है कि नाउ इंडिया विल इंप्लीमेंट द ट्रीटी। इंडिया इज ऑल्सो आस्किंग फॉर चेंजेस इन द ट्रीटी। और भारत अगर सारा का सारा पानी अपने हक के हिसाब से इस्तेमाल करे, पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको 3-4 पुराने वीडियो से क्या बोलता आ रहा हूं, मोदी चूड़ियां कसेगा 110%। तुमने जो खून खराबा कराया ना कश्मीर में, तुमने जो 26/11 में बॉम्ब ब्लास्ट करे थे और अजमल कसाब को भेजा था लोगों को मारने के लिए, अक्षरधाम मंदिर पे अटैक करा था, पार्लियामेंट पर, ये भूलने वाला प्रधानमंत्री नहीं है ये। इसके भाई खाते में कहीं कहीं लिखा हुआ है। और ये चूड़ियां कसेगा तुम्हारी, मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, मोदी चूड़ियां कसेगा तुम्हारी धीरे धीरे, टक 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 करके। और तुम्हें बहुत दर्द होगा अभी, और दर्द तुम्हारा भी शुरू हुआ है। जो तुम कह रहे हो ना इंतहा पे पहुंच गया और गंदम का भाव इतना, आटे का भाव इतना, सब्जी, ये तो कुछ नहीं है, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। एक एक हिसाब लिया जाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, कल ये मत बोलना कि ये हिंदू साजिश करते हैं। 45 साल के इंतजार के बाद बिलाखिर भारत ने रावी नदी पे जो पानी ज़ाया हो रहा था और पाकिस्तान की तरफ बह रहा था, उससे मुकम्मल तौर बंद किया गया है। शाहपुर कंडी बैराज की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और उसकी वजह से जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था वो अब बंद हुआ है। साथ ही पाकिस्तान को मिलने वाला रावी नदी का पानी रुक गया है। अब इस खबर से जिन्ना लैंड में बड़ी हाय तौबा मची है, क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में जल युद्ध शुरू हो जाएगा। 1947 में पाकिस्तान में पर कैपिटा जो वाटर सप्लाई थी वो 5,600 क्यूबिक मीटर थी, जो कि अब घटकर केवल 1,038 क्यूबिक मीटर हो चुकी है, जो कि इमरान खान की सरकार ने वहाँ की असेंबली में डेटा दिया था उसके अनुसार। तो पाकिस्तान जो ऑलरेडी वाटर सप्लाई की कमी से जूझ रहा है, उसकी वो कमी और भी भयंकर मात्रा में बढ़ जाएगी। लाहौर में 2700 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिसकी जब वाटर सप्लाई जरूरत पड़ती है। अब ये डैम बनने से उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स में प्रोडक्शन प्रभावित होगा।